चीफ जस्टिस ने कहा, कमेटी रिपोर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं, हम जानना चाहते हैं धरने का मास्टरमाइंड कौन था। कानून में तब्दीली खत्म करने के बावजूद धरना जारी रखना जाहिर कर रहा है मकासद कुछ और ही थे। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा और IB की नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। हुक्मनामे में कहा कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संजीदा नहीं लिया। समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। कहा, हमें कमेटी रिपोर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं, हम जानना चाहते हैं कि धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था। धरना अचानक नहीं हुआ, मैनेज कौन कर रहा था। एक शख्स कनाडा से आता है और पूरा मुल्क ऊपर नीचे करके चला जाता है। अरबों रुपए का नुकसान हुआ मगर सरकार को कोई परवाह नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, हमारे मुल्क को अंदर से खतरा है। फौज तो इतनी मजबूत है कि बाहर से कोई कुछ नहीं कर सकता। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, क्या फैजाबाद धरने का मकसद हुकूमत के खिलाफ साजिश थी? उस वक्त की हुकूमत अच्छी थी या बुरी? जैसी भी थी, अवाम के वोट से आई थी। कानून में तब्दीली खत्म करने के बावजूद फैजाबाद धरना जारी रखना अयां करता है कि मकासद कुछ और थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अफसार आलम ने वजारत दिफा के मुलाजिमीन पर संजीदा इल्जामात लगाए। किसी की पीठ पीछे बात नहीं होती। क्या आप उनके सामने यही बात करेंगे? जिन पर अफसार आलम इल्जामात लगा रहे हैं उन्हें भी बुलाया जा सकता है। अफसार आलम ने कलमा पढ़कर कह दिया, मैं बयान दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा और इंटेलिजेंस ब्यूरो की नजरसानी दरख्वास्तें खारिज कर दी। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने भी नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा की। तहरीक इंसाफ की नजरसानी और फरीक बनने की दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। अदालत ने हुक्मनामे में कहा कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संजीदा नहीं लिया।